नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। मैं मनाली से रेणुका गोस्वामी आपके साथ। जी हाँ, समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ समाज के लिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ सहारा वृद्ध आश्रम में। इस वृद्ध आश्रम की बात करें तो इसका संचालन अनीता मैम जो समाज सेविका है वो अच्छे से इस वृद्ध आश्रम की भूमिका निभा रही हैं। मैं अनीता ठाकुर सहारा वृद्ध आश्रम की संचालिका हूँ और हम लोगों ने जो है सहारा वृद्ध आश्रम का संचालन 2011 से शुरू किया था। उसके बाद 2015 से हमारे पास जो है एक और होम आया है जो स्पेशल बच्चों का है। उसमें जो है मानसिक तौर पर जो विशेष महिलाएं हैं वो 38 हमारे पास यहाँ पे रह रही हैं मैम। आश्रम में हमारे बुजुर्ग लोग माता पिताएं रहते हैं यहाँ पे। तो जो हमारे पास अभी 20 लोग हैं इनका कोई भी नहीं है, कोई भी औलाद नहीं है इनकी। जिनकी औलाद थी वो लोग हमारे पास 7 लोग थे मैम। उनको हम लोगों ने जो है उनकी फैमिली काउंसलिंग करके एसडीएम सर को साथ लेके और साथ में हमारे जो है जजेस का विज़िट होता रहता है, उन लोगों को साथ लेके हम लोगों ने उनकी फैमिली काउंसलिंग की है और उनको दोबारा घर वापस भेजा है। इनका समय समय पर यहाँ पे हेल्थ कैंप भी लगता रहता है। और जो हमारे गवर्नमेंट से है, एक डॉक्टर गवर्नमेंट से आते हैं, 1 मंथ का विज़िट रहता है उनका। और जो हमारे यहाँ पे पेड डॉक्टर है वो डॉक्टर राम सिंह हैं, उनका मंथ में 4 विज़िट रहता है मैडम। तो इनका हेल्थ चेकअप वगैरह समय समय पर होता रहता है। इनका खाने पीने का विशेष ध्यान दिया जाता है मैम। और साथ में जैसे इनके साथ जो है सभी जो हमारे सहारा परिवार के सदस्य हैं वो इनके साथ जो है मिल बैठ के बातचीत करते रहते हैं। तो इनको कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग जो हैं सहारा वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। और मैं एक संदेश सभी बेटियों को देना चाहूँगी कि हम लोग जैसे अकेले बेटों को दोष नहीं दे सकते हैं, कुछ संस्कार हम बेटियों को भी होने चाहिए। जैसे हम लोग अपने माँ बाप को छोड़कर अपने ससुराल जाते हैं तो ससुराल में जो हमारी सास ससुर हैं वो भी हमारे माता पिता ही हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उनकी सेवा करें। में हमारे जो एमआर फीमेल्स लेडीज़ हैं उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का और साथ में फूड प्रोसेसिंग का, जैसे अचार हैं, बड़ियाँ हैं और निटिंग का जो है कुछ एक मटेरियल तैयार किया है। तो हर साल हम लोग जो है विंटर कार्निवल में एक स्टॉल लगाते हैं जिसमें हम लोग सिड्डू है, अचार हैं, बढ़िया है। और जैसे हमने पिछली बार मक्की की रोटी सरसों का साग बनाया हुआ था तो हमारा काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पे विंटर कार्निवल पे। तो उससे हमें जैसे सर्दियाँ आ रही है, हमें लकड़ियों की ज़रूरत रहती है, हर तरह की नीड हमारी सर्दियों में बढ़ जाती है। तो ऐसे स्टॉल से जो हमारी वहाँ पे इनकम इकट्ठी होती है तो उससे हमारा जो है ये सर्दियों का जो है लकड़ियों का है, कई और चीज़ें हैं उनका जो है। और जो हमारी एमआर फीमेल्स हैं उनकी हर महीने 18,000 की दवाइयाँ उनको आती हैं। तो ये चीज़ें हमारी जो है आसानी से वहाँ से निकल जाती है। धन्यवाद। दर्पण टीवी वालों का, उनकी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं जो इतनी दूर से इतना कष्ट झेल कर हमारे पास आए, हमारे दुखों को सुना, हमारे जो व्यथा को सुना और इस आश्रम के बारे में हमसे पूछा गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस आश्रम की संचालिका मैडम अनीता जो हैं वो हमारे लिए किसी भी समर्पित संरक्षक से ज़्यादा नहीं है। क्यों? वो इस तरह से हमें सबको रखा हुआ जैसे एक माँ अपने बच्चों को देखती है। भले ही 5 उंगलियां, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो सबको एक ही नज़र से, एक ही तरह से देखता है, एक तरह सही बातें करता है, सबको अच्छे से अच्छा खाना मिलता है, सबको अच्छे से अच्छा पहनावा मिलता है, अच्छे से अच्छी उनकी देख रेख होती है। जब वो बीमार होते हैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ पर आते हैं। हर महीने किसी ना किसी डॉक्टर को वो बुलाती हैं, सबका स्वास्थ्य चेकअप कराती हैं, सबके पास अलग अलग जाकर उनसे उनका हालचाल पूछती है। उनको कुछ ज़रूरत हो, जैसे किसी को कपड़ा चाहिए या सर्दी लग रही है उसको जुराबें चाहिए या कुछ भी जो भी मतलब एक निजी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके बारे में पूछती है। इसके अलावा इस सहारा वृद्धाश्रम में एक अनोखी चीज़ है, वो ये है कि ये ऐसा मतलब लगता ही नहीं कि आप किसी आश्रम में आए हैं। ऐसा लगेगा आपको जो बाहर का लोग आता है
वही समझ कर आता है, वो समझता है कि मैं किसी आश्रम में नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह पर पहुंच गया हूँ जहाँ पर जो मैंने पहले कभी नहीं देखा वो इधर देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? सबका एक दूसरे से प्यार, सबका एक दूसरे से मिलन, और सबके ऊपर इस सहारा वृद्धाश्रम की मैडम अनीता, उनका जो संरक्षण है, उनका जो प्रेम है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो सबके बारे में सोचना और समझना है, और हमारे आप जो बाहर से लोग आते हैं उनको उनके ऊपर व्यक्त करना, ये एक अनोखी चीज़ है। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अनीता मैडम जैसी बेटी हर घर में, दुनिया के हर घर में पैदा हो, ताकि फिर किसी वृद्धाश्रम को खोलने की ज़रूरत ना महसूस हो। हम आपको हिमाचल दर्पण की ओर से जानकारी देते हैं कि मनाली के सहारा वृद्धाश्रम में वृद्ध अपना जीवन सर्दियों में कैसे व्यतीत करते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मनाली का मौसम ऐसा रहता है, यहाँ बर्फ़बारी होती है जिससे ठंड ज़्यादा पड़ती है। हमें अनीता मैम ने जानकारी दी है कि यहाँ पर ज़्यादातर लकड़ियों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर लकड़ी दे सकते हैं। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी